नमस्ते भारत, बाम्बू प्रेमी। कुछ दिखाना चाह रहा था। 5 जून को प्लांटेशन किया था पर्यावरण दिवस पर। बालकुआं वैरायटी, ये बीच में बालकुआं की लाइन है ये, और ये जो पुराना लगा हुआ है ये न्यूटन्स वैरायटी का है। इस साल हमने काटा है इसको, 3 साल प्लस हो गए, ये 3.5 साल हो रहे हैं। पूरा काटने के बाद ये किस तरह से भिर्रा बना है, और न्यूटन्स एकदम ठोस आता है, वो भी मैं दिखा दूँ आपको। इसमें हॉलो लगभग नहीं होता है, लाठी बाँस जैसा होता है। न्यूटन्स भी अच्छी वैरायटी है। ये कुछ 12 बाय 12 पे न्यूटन्स था, लेकिन मुझे कम आउटपुट मिला था। शायद इस साल पता चलेगा। ये पूरा काटने के बाद का ये हरियाली है। और ये बीच में पर्यावरण दिवस पे हमने बालकुआं वैरायटी लगाया था। तो बाँस जब एक बार थैली से निकाल के लगाते हो तो सूखेगा, मैं बतला दूँ आपको, सूखेगा, डंडी रह जाएगा। ये थोड़ा बाद में लगा था। सूखने के बाद फिर उसका रीफ उठाव होता है और नीचे से सूट देता है। राइजोम वाला पौधा ही सही रहेगा, वो नीचे से सूट देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा सूख गया था, उसके बाद हरी पत्तियाँ आई है। नीचे से सूट दिखाता हूँ आपको, ट्रिलिंग दिखाता हूँ। किसान बोलते हैं कि भैया आपके यहाँ से पौधा आया है या कहीं से भी कोई अलग जगह से और पौधे लाए हैं, तो थैली से एक तो ट्रेवलिंग होता है, ट्रेवलिंग होने के बाद थैली से निकालने के बाद लगाते हैं, फिर पानी देते हैं तो सूखता है। एक बार ये पुरानी डंडी थी, ये सूख गई है पूरी। ये भी पुरानी ही डंडी थी, ये भी सूखी थी। फिर रीफ उठाव आया है, ये हरी पत्तियाँ आई है सारी की सारी। ये साइड से नई कोपल आई है, नीचे से नया सूट आने वाला है। ये यहाँ से भी ये सूट दिख रहा है। इसी तरीके से बाँस धीमे धीमे से चलता है, नया सूट देते रहता है। और बीच में यहाँ पर हमने सोयाबीन का बोनी किया है। सोयाबीन अंतर्वर्ती फसल ले सकते हो। ये मेरा पूरा 9 एकड़ का फार्म है, और इसमें 12 फीट पर मैंने बालकुआं वैरायटी का बाँस लगाया है। 12 बाय 6 हेवी ब्लैक सॉइल है। पहला जिस दिन प्लांटेशन हुआ था 5 जून का लाइव वीडियो था। पर्यावरण दिवस पर हमने 12 बाय 6 पर 4300 पौधे लगाए थे, 4300 पौधे। बाँस में मैं काफ़ी समय से हूँ, तो मैंने बालकुआं क्यों चयन किया कि मुझे ज़्यादा बायोमास चाहिए, मल्टीपर्पज़ है ये। हम खुद यहाँ पर पैलेट्स और चारकोल की इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, तो मल्टीपर्पज़ होने के साथ साथ पैलेट्स में काम में आता है, चारकोल में काम में आता है, इथेनॉल में काम में आएगा, सीएनजी में काम में आएगा। जो धागे बनाते हैं, यान धागे, कपड़े जिनसे बनते हैं, उसमें इसकी जो डेंसिटी है, इसका पल्पिंग आना जो रहता है वो एकदम शानदार आता है, बहुत अच्छा निकलता है। इसका वैल्यूज़ जो है फाइबर की वो अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सूट आ रहे हैं। ये पूरा सूख गया था नीचे से। थोड़ा सा अगर मैं खरपतवार निकाल के दिखाऊं आपको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि जो राइजोम वाला पौधा होता है उसमें 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सूट कैसा आता है। ये हमने जो लगाया था ये वो वाला पेड़ है। इसकी हरी पत्तियां वापस हो गई है। पूरा सूख गया था ये, क्योंकि गर्मी थी उस समय, बारिश आई नहीं थी। और इसी का नीचे से राइजोम का सूट निकल के आया, इसी पौधे का ये सूट निकल के आया। ये टीची उंगली के माफिक है, ये सूट निकल के आया है। 1 महीने के अंदर ये नया सूट है। पौधा चल पड़ा है, 1 महीने के अंदर सूट देना चालू हो गया है। अगला हर सूट मोटा और बड़ा आएगा। बाँस की ये खासियत है कि पुराना जितना है उससे हर सूट मोटा और बड़ा, हर सूट मोटा और बड़ा। ये लाइन से लाइन 12 फीट है। ये पूरी की पूरी 12 फीट है, और पौधे से पौधा 6 फीट पर प्लांटेशन है। 12 बाई 6 पर प्लांटेशन है। 12 बाई 6 का प्लांटेशन। बीच में अंतर्वर्ती में सोयाबीन बोया है। इसके बाद में सोयाबीन निकालने के बाद यहाँ पर गेहूं की बोनी होगी। मतलब आप पहले साल कोई सी भी बाँस की वैरायटी लगा रहे हो, तो मैंने जो R&D किया है मुझे समझ में आया 12 फीट पर लगा सकते हो। ये साइड जो है ये कितने फीट पे लगाना है ये डिपेंड करेगा आपकी फील्ड कैसी है। एकदम लाइट सॉइल है तो ये 5 फीट भी ले सकते हो, 4 फीट भी ले सकते हो। मैंने 6 फीट लिया है। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट है। 1 एकड़ में 605 पौधे आएंगे। फिर मैं बतलाता हूँ आपको कि बाँस
जो राइजोम वाला होता है वो किस तरीके से आता है। ये पौधा लगाया था वो सूख गया था पूरा, फिर रीफुटा हुआ है, और इसका ये जो है ये कांडी नई आई है, पूरी की पूरी कांडी नई आई है। ये अभी जो राइजोम वाले पौधे हैं पहले ही सत्र में मोटा शूट देता है, लगभग टीची उंगली के माफिक है अगर हम देखेंगे तो। और राइजोम वाला पौधा ही लगाना चाहिए, उम्रशुदा पौधा लगाना चाहिए बांस में, ताकि आपका 1 साल पूरा का पूरा बच जाएगा। खरपतवार बहुत हो रहा है, यही काट करके यहीं पर आच्छादन करना है। मैं और दिखा दूं, मैक्सिमम सूट्स आने लग गए हैं। मैं R&D वाले वीडियोस इस प्लाट के आपको देता रहूँगा, बनाता रहूँगा, आपको मैक्सिमम जानकारी मिलती रहेगी। बेल चढ़ गई है ऊपर। ये ऐसे ही तोड़कर पौधे के पास के इसी तरीके से तोड़कर यहीं पर बिछाना है। ऑक्सीजन पार्क पूरे भारत में लॉन्च हो चुका है O2 पार्क के नाम से, और उसका टैगलाइन हमने दिया है माय अड्डा। माय अड्डा मीन्स मेरे रहने की जगह। ऑक्सीजन पार्क एक्चुअल में ही हम सबके रहने की जगह। अगर अभी इसे ध्यान से हम देखेंगे तो जो प्लांटेशन किया था वो यह पौधा था, यह पौधा प्लांटेशन किया था। ये पूरा सूखा था, ये आपको सूखा हुआ दिखेगा, पूरे पत्ते झड़ गए थे, पानी दिया, बारिश आई, अभी ये पूरा हरा भरा हो गया है और साइड से नया सूट निकाला है। अभी नया सूट देखिए, ये भी उसी पौधे का ही है। ये नया सूट मेरे टीची उंगली के माफिक है, ये अगर देखेंगे तो ये नया सूट निकला है, 1 महीने की प्रोग्रेस है ये, और ये पुराने पौधे से लगभग बड़ा होने जा रहा है। इसी तरीके से बाम्बू अपने सूट देते रहता है। तो बाम्बू की इकोनॉमी और प्लांटेशन का तरीका सारा कुछ मैं समझाता हूँ आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको लगेगा रिपीट कर रहा है। लाइन से लाइन 12, पौधे से पौधा 605 पौधे 1 एकड़ में मेड़ों पर लगाएंगे, गैप फिलिंग जाएगा। 650 पौधे चाहिए आपको 1 एकड़ में। बालकुआ का सीड आता नहीं है, टिश्यू से बनता है। इसमें स्ट्रेस फ्लावरिंग आती है। अगर टिश्यू में थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ है या कुछ पता नहीं, अभी तक कोई जानकार बता नहीं पाए कि स्ट्रेस फ्लावरिंग कैसे आती है, तो 1 एकड़ में तो 400 पौधे चाहिए, लेकिन हमने लगाए हैं 600 पौधे, इसलिए कि स्ट्रेस फ्लावरिंग आएगी तब भी हमारे पास 20 से 40% की मोटिलिटी आई, उसके बावजूद भी हमारे पास 400 पौधे बचेंगे। तो हमने लगाए हैं 605 पौधे प्लांटेशन के। ये मेरी थ्योरी है। आप किसानों को सीड वाला लगाना है, टिश्यू वाला लगाना है, या राइजोम नीचे से गठान खोद के लगाना है, वो डिसीजन आप लीजिए। दिखाता हूँ सूट कैसे आता है। ये भी सूट आया है इसका, यस, ठीक है। अब पहली फसल हम इसमें ले रहे हैं सोयाबीन, जो बोनी कर दी है। दूसरी फसल लेंगे इसमें गेहूँ, जिसका दिवाली पर बोनी होगा। तो 1 साल की 2 फसलें आएगी। अंतर्वर्ती फसल आपने केवल बांस लगाया है, बांस आपको इनकम पहले साल नहीं दे रहा है, तो पहले साल आपको सोयाबीन और गेहूं की इनकम मिलेगी। सोयाबीन की इनकम लगभग जो खेती करते हैं उन कृषकों से आप अगर डेटा लोगे तो साल में जब 2 फसल लगाते हैं और 1 फसल खाली छोड़ते हैं, जिनके पास पानी होता है वो 3 फसल लेते हैं, बारिश की, ठंड की और गर्मी की। तो हम गर्मी की फसल लेते नहीं हैं, हम ड्राई रखेंगे इसको, थोड़ा स्ट्रेस देंगे और 2 फसलों की बात करते हैं। तो किसानों का इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो सोयाबीन की फसल जो निकल के आएगी, वो सोयाबीन की फसल का खर्चा, बीज, पानी प्रबंधन, बिजली बिल, मजदूर मैनेजमेंट, ये सब, और गेहूं की फसल बोने के लिए बीज, पानी, मजदूर मैनेजमेंट, सब इनका पूरा साल भर का खर्चा देखेंगे तो 1 फसल का आउटपुट पूरे साल के खर्चे में जाता है और 1 फसल पूरी की पूरी बचती है। 1 एकड़ में से गेहूं की अगर मैं बात करूं जो बचने वाला है तो लगभग 18 क्विंटल के ऊपर नीचे आता है और समर्थन मूल्य 2000 रुपये क्विंटल है। तो 1 एकड़ में से 35 से 36 हज़ार रुपये आपको 1 साल का नेट प्रॉफिट मिलने वाला है 2 फसलें लेकर के। सोयाबीन बोया, गेहूं बोया, दोनों को कटिंग करी, हार्वेस्टिंग करके बेचा, इसमें जितना खर्चा आया तो सोयाबीन की फसल बोने में जो इनकम हुई वो पूरे साल के खर्चे में गई, और गेहूं की फसल बोने में जो इनकम आई वो पूरी की पूरी सेविंग हुई। ऐसा ही हर किसान करता है। बीच में अंतर्वर्ती हमने बाम्बू लगा दिया है, ये बाम्बू अपने हिसाब से चलता रहेगा, इसको अलग से खाद, पानी, भोजन की आवश्यकता नहीं है। हम प्लांट फूड बनाते हैं यहाँ पर, बायोमास कार्बन, वही इसको देंगे। अभी लगाते समय भी हमने क्या किया है, जो गड्ढा किया था उस गड्ढे में 1-1 किलो हमने
बायोमास कार्बन डाला था, प्लांट फूड, जो हम शुगर फैक्ट्री के प्रेस मड और सभी तरह के कचरे कूटे से मैं आपको बतला दूँ, या गांव वाले मुझे कचरा सेठ बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलता हूँ कि नींदई गुड़ई जो भी सारा कचरा हो वो निकाल कर मुझे दे दो, तो हम उसका बायो फर्टिलाइज़र बनाते हैं। आपके पास बायोमास कार्बन नहीं हो तो बायो फर्टिलाइज़र ले लीजिए। डीएपी यूरिया पोटाश नहीं डालना है गड्ढे में, वरना पौधा मर जाएगा। ये पहले साल की थीम बतला रहा हूँ। अगले साल डिपेंड करेगा कि आपने इसको पानी कितना दिया है, तो ये उस हिसाब से कितना फैलेगा। तो अगले साल भी आप सोयाबीन गेहूं की फसल ले सकते हो, लेकिन ये अभी पूरे खेत में बोनी हुई है, फिर उसके बाद अभी पूरे खेत में बोनी हुई है, उसके बाद थोड़े से पास में होगी, क्योंकि इनका भिर्रा बढ़ जाएगा तो आपकी बोनी जो सोयाबीन की थी वो पास में होगी। तो अगले साल भी आप फसल ले सकते हो। और बालकुआं वैरायटी जहाँ तक मैंने समझा है, तीसरे साल खुद बालकुआं कटेगा, खुद ही बालकुआं कटेगा। तो 3 साल में बांस की हार्वेस्टिंग आती है रिटर्न, तीसरे साल कटिंग चालू होती है बालकुआं की। टुलडा लिया तो 5वें 6ठे साल होगी, कटंगा लिया तो शायद 5वें साल होगी। बालकुआं थोड़ा सा अर्ली है, बाद के सीड वाले पौधे कोई से भी लेंगे, अगर उनका राइजोम नहीं है तो 1 साल फिर वो लेट हो जाता है। तो जितने साल लेट होगा उतने साल आपकी अंतर्वर्ती फसलें आ सकती है। गेहूं, सोयाबीन, यहाँ पर आप प्याज बो सकते हो, आप लहसुन बो सकते हो, आप ऐसी हर तरह की फसल बो सकते हो जो बांस से छोटी हो, कम हाइट में हो। बांस के हाइट है और इसमें आपने अगर गन्ना लगा दिया, केला लगा दिया, मक्का लगा दिया, तो उसकी भी हाइट जाएगी, तो वो बाम्बू को रोक देगी। ऐसी कोई सी फसल नहीं लगाना है जो बाम्बू से हाइट ज़्यादा हो, ऐसी फसलें लगाना है जिसकी बाम्बू से हाइट कम हो, ताकि बाम्बू भी कंटिन्यू बढ़ता रहे और अंतर्वर्ती फसल भी बढ़ती रहे। बांस की खेती शुरुआत करेंगे तो 3 साल की आपके अर्निंग मैंने बतला दी है, 35 से 50 हज़ार रुपये एकड़ का मिलेगा अंतर्वर्ती फसल से। और 3 साल में जब बांस रेडी होकर तैयार हो जाएगा, उस समय आपको बांस खुद पैसे देने वाला है। और हमने 1 एकड़ में 600 पौधे लगाए हैं, तो हमारा टारगेट है कि एक पौधे से मिनिमम टू मिनिमम 2 पोल मिले हमको, मात्र 2 पोल एक पौधे से। तीसरे साल जब हम 3.5 साल बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, और बालकुआं आता है ठोस 1500 रुपये टन, यहाँ पर ऑक्सीजन पार्क ने खरीदी चालू करी है। 40 फीट की हाइट आती है, लगभग 40 किलो का बांस आता है। पहले साल की हार्वेस्टिंग में ये जो अभी निकल रहे हैं ये सारे भी कटेंगे, तो कतरन छांगण सब निकलेगी, बारीक बारीक निकलेंगे। तो पहले साल की हार्वेस्टिंग में हो सकता है 25 से 35 टन के लगभग निकले 3.5 साल में। तो आपके 3.5 साल वाली हार्वेस्टिंग लगभग 50,000 देने वाली है। चौथे साल की हार्वेस्टिंग आपकी निकलेगी 50 टन। पानी और समय पर सारा प्रबंधन किया। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये सूट निकला, ये अभी का सूट है। तो इकोनॉमी भी मैं बता रहा था, प्लांटेशन करके चलेगा कैसे वो भी बता रहा था। ये सूट निकला हुआ है नया, सूट देखो आप किस तरह का है। और ये सूखी कांडी हो गई है, ये लगाया था सूख गया है, ये नया हरा भरा हो गया है। हर एक पौधे में सूट आ रहे हैं, इस तरीके से ये सूट आया है नया, ये सूट है। बांस की खासियत है, ये कमाल दिखाता ही है, चिंता मत करो कमाल देखते जाओ। ये आपको यहाँ पर क्लियर प्रतीत होगा। पौधा लगाया था 5 जून को पर्यावरण दिवस पे, ये सूख चुके हैं। ये भी सूख गया था, बारिश आई नहीं थी, पानी देने में आगे पीछे हुए थे। लेकिन बांस अगर राइजोम वाला है तो पूरा समय देता है और आपको फुटाव देगा। और ये नया सूट आया है, पहला सूट आज 12 जुलाई है, 13 जुलाई। और सभी फार्मरों को मैं बतला दूं, गुरु पूर्णिमा है। सभी किसानों से मैं सीखता रहता हूं। आप सभी किसानों को नमन मेरा। मैं बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से। और आप हैं ऑक्सीजन पार्क में, O2 पार्क, जिसका टैगलाइन हमने दिया है माय अड्डा, मतलब मेरी रहने की जगह, माय अड्डा। ठीक है, आप लोगों की रहने की जगह कौन सी है? मेरी तो ऑक्सीजन पार्क है। आइए ऑक्सीजन पार्क चैनल पर रहिए। तो बाम्बू फार्मिंग का स्टार्ट टू एंड में सभी वीडियोस आपको देते रहूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बाम्बू फार्मिंग तक पहुँचाएँ। और जो भी O2 माय अड्डा से जुड़ना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, उन नंबर पर आप संपर्क कीजिए। 90 813 39 222 90 813 3922। ये O2 माय अड्डा का ऑफिशियल नंबर है। आपकी इंक्वायरी हो, कुछ चर्चा करनी हो तो यहाँ पर बात कीजिए। थैंक यू।